हाँ भैया, जय बस हिंद ज्वाइन एवरीवन। कर रहा है। और आज हमारा मतलब क्या कहते हैं एनिमल टिश्यूज का लास्ट टिश्यू बचा है, जिसका नाम है तुम्हारा नर्वस कनेक्टिव टिश्यूज। वेरी गुड, है ना। तो जब भी मैं कनेक्टिव टिश्यूज लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है यार, ये एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। और जब हम लोग ऑलरेडी ही नर्वस कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे तो हमें मालूम है कि यार ये जिस चीज को कनेक्ट करके रिस्पॉन्स करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलीज बोलते हैं। मतलब किसी चीज की वजह से जब भी हम लोग अपने ऊपर रिस्पॉन्स लाते हैं, जैसे गर्मी आई तो हम लोग ठंड की तरफ भागते हैं, भूख लगी तो हम लोग खाना खाते हैं। तो जितना भी रिस्पॉन्स हो रहा है तो वो किसी चीज की वजह से हो रहा है। मतलब कि स्टिमुली हमारा क्या होगा, एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से हम लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो जो बॉडी हमारी परफॉर्म कर पाती है वो कनेक्टिव वे में कर पाती है, क्योंकि अगर हमें अपना हाथ हिलाना होता है तो वो जो हाथ तभी हिला पाते हैं क्योंकि एक सिग्नल जाता है हमारे हाथ के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर ब्रेन के पास, ऐसा। वो मतलब तीनों चीजें हमारी कनेक्ट हो रही हैं और इसी कनेक्शन की वजह से जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको हम लोग ऐसा कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट लेते हैं। तो देखो, जब मैं बोलता हूँ कि यार ये टिश्यू ऑब्वियसली बात है ग्रुप ऑफ सेल से बना होगा। तो जब मैं बोलता हूँ कि यार ये नर्वस कनेक्टिव टिश्यूज है तो इसमें जो मेन जो तुम्हारा होगा कनेक्टिव टिश्यू वो कौन सा होता है, वो होता है तुम्हारा न्यूरॉन्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोल देते हैं न्यूरॉन्स। तो मतलब है कि इस कनेक्टिव टिश्यूज में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सेल है जिसकी वजह से बॉडी तुम्हारी कनेक्ट हो पा रही है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूरॉन्स बोल रहे हैं ये। लेकिन जब भी मैं पूरे सिस्टम की बात करूंगा, या तुम्हारा कनेक्टिव जो नर्वस कनेक्टिव टिश्यू पूरे सिस्टम में कैसे वर्क करता है, तो उसके पास ब्रेन भी होना चाहिए, उसके पास स्पाइनल कॉर्ड भी होना चाहिए, और उसके पास मतलब क्या कहते हैं वो भी होना चाहिए क्या, न्यूरॉन्स भी होने चाहिए। ये सारी चीजें तभी तीनों मिला के ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम क्रिएट होता है। अगर मान लो कि तुम्हारे पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा तो फिर जो तुमने न्यूरॉन से जो तुमने रिसीव किया है वो तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं, और ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं तो फिर ब्रेन अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके फिर वो तुम्हारे मतलब फिर मतलब स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू तुम्हारे मसल्स को एक्टिवेट नहीं करेगा। और अगर मसल्स को एक्टिवेट नहीं करेगा तो ना तो फिर हम लोग वॉलेंट्री एक्टिविटी कर सकते हैं, ना तो हम इनवॉलेंट्री एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या चीज है, अगर हमें वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्टिविटी करनी है तो ये जो नर्वस सिस्टम है इस नर्वस सिस्टम में हमारे तीनों पार्ट का होना जरूरी है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स। और ये जितने भी हमारे ऑर्गन्स है इन ऑर्गन्स पे तुम्हारा स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोल देते हैं। तो काफी लोग तुम्हारा इसको न्यूरॉन्स भी बोल देंगे और काफी लोग इसको नर्वस टिश्यूज भी बोल देंगे। लेकिन बात दोनों की सेम ही है, मतलब कि एक तरीके का ऐसा सेल जो कि एक तरीके से तुम्हारे स्टिमुली के अगेंस्ट तुम्हारा रिस्पॉन्स कर रहा है। और वो स्टिमुली तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, मतलब कि एक रिस्पॉन्स जो तुम अपने स्टिमुली के अगेंस्ट करना चाह रहे हो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नर्वस कनेक्टिव टिश्यूज। बस एक छोटी सी भाषा में समझाने की मैंने कोशिश की है। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। हाँ भैया। मतलब क्या है कि मतलब इसमें इम्पल्स ट्रेवल कर रहा है, मतलब कि एक झटका, एक मतलब क्या कह सकते हो कि हाँ इसमें मतलब एक तरीके से इम्पल्स जो ट्रेवल कर रहा है जो तुम्हारे हैंड से लेकर तुम्हारे ब्रेन तक गया, ब्रेन से लेकर फिर तुम्हारे मसल्स तक गया। तो कहीं ना कहीं इम्पल्स क्रिएट हो रहा है, और वो जो इम्पल्स क्रिएट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफॉर्म हो पा रहा है वो किसकी वजह से हो पा रहा है, वो सेल टू सेल टू सेल टू सेल हो पा रहा है। मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ट्रेवल कर रहा है, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं नव इम्पल्स से, फिर वो दूसरे न्यूरॉन को कर पा रहा है, फिर वो दूसरे न्यूरॉन को कर पा रहा है। तो जब मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा याद करो, जब मैं तुमको न्यूरॉन्स को बढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि यार न्यूरॉन्स को तुम तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हो। तो मुझे बता सकते हो उसका सबसे पहला पार्ट कौन सा होता था? पहले पार्ट को बोलते हैं साइटोन। अगर मान लो कि नर्वस मेरे को साइटोन नहीं बोलना साइटोन। होगा तो मैं क्या बोल दूंगा, उसको सेल बॉडी भी बोल दूंगा, है ना। तो जब भी तुम भैया सेल बॉडी को, डेंड्राइट। हाँ नहीं, सेल बॉडी, डेंड्राइट नहीं, है ना। मतलब पहले पार्ट क्या होगा तुम्हारा, साइटोन होगा या तो सेल बॉडी होगा। मतलब कि तुम्हारा सेंट्रल पार्ट जहां तुम्हारा न्यूक्लियस पाया जा रहा है, उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं उसमें साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, और उसी साइटोप्लाज्म में काफी सारे राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग उसको बोल देते हैं निसल ग्रैनुल्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं यार, वो तुम्हारा एक निसल ग्रैनुल वाला पार्ट है जहां तुम्हारे राइबोसोम्स काफी पाए जा रहे हैं। तो अगर मुझे बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा कि हाँ चलो ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एक सेंट्रल पार्ट हो गया, है ना। ये इस तरीके से जैसे मान लो कि तुम्हारा सेंट्रल पार्ट हो गया, इसके अंदर तुम्हारा हो गया न्यूक्लियस हो गया, और इसी के अराउंड अगर जैसे मान लो कि मैं येलो रंग का अगर तुमको बना देता हूँ तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। लेकिन इसी साइटोप्लाज्म के अंदर तुम्हारे काफी सारे राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, है ना। वो राइबोसोम्स तुम्हारे ऐसे लगेंगे कि छोटे 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 ग्रेन्यूल्स टाइप के। तो इन्हीं ग्रेन्यूल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, नसल ग्रेन्यूल्स बोल देते हैं ये। और जो तुम्हारा दूसरा पार्ट होता है, दूसरा पार्ट हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स या फिर डेंड्रॉन भी बोल सकते हैं, कि इसी तुम्हारे सेंट्रल पार्ट से निकल कर जाते हैं तुम्हारे डेंड्रॉट्स। ये तुम्हारे कुछ शॉर्ट्स होंगे कुछ लॉन्ग होंगे। तो अगर मैं शॉर्ट्स बनाने की कोशिश करूं
तो ये कुछ इस तरीके से तुम्हारे निकलते हुए दिखाई देंगे। कैसे निकलते हुए दिखाई देंगे? कुछ इस तरीके से, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट से ऐसे करके निकलते हुए दिखाई देंगे। ये हो गया। तो इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ये हो गए तुम्हारे डेंड्राइट्स हो गए। ऐसे ओवरली अगर बोलोगे तो डेंड्रॉन्स बोलोगे, लेकिन अगर एक सिंगुलरिटी की बात करोगे कि एक ये तुम्हारा वाला और एक ये वाला पोर्शन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं डेंड्राइट्स बोल देते हैं। सिंगुलर और प्लूरल में कंफ्यूज मत होना। लेकिन एक क्या होता है, जो तुम्हारा तीसरा पार्ट होता है, उसमें क्या होता है कि एक डेंड्राइट तुम्हारा इलांगेटेड हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा खिंच जाता है। तो अगर मान लो कि मैं इसको ऐसे 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 ऐसे, इसको आराम से अगर मान लो कि इसको ऐसे ऐसे खींच दूं, खींच दूं, खींच दूं, खींच दूं, ऐसे खींच दूं, तो ये जो तुम्हारा है ना, ये जो सिस्टम है यहाँ, इस सिस्टम को हम लोग बोल देते हैं न्यूरोलोमेला, है ना। इसको क्या बोल देते हैं? आप डेंड्राइट नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? न्यूरिले लेमा। ये हो गया, ठीक है। अब बात ये है कि इतना ज्यादा स्ट्रेच हो रखा है कि बड़े आसानी से टूट सकता है। तो ये टूटे ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग मतलब क्या कहते हैं, एक मेडुलर शीट बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि इसको मतलब प्रोटेक्ट करता है। तो हम लोग ऐसे क्या बना ले रहे हैं? मेडुलर शीट। तो ये जो कभी भी इस तरह से तुमसे पूछ लेना कि ये तुम्हारे न्यूरुलर लेमा में तुम्हारे इतने जो मोटे 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 हो रखे, ये क्या चीज है, तो तुम इनका नाम क्या दोगे कि यार ये तुम्हारे क्या है? मेडुलरी शीट हो रखे, जो कि बेसिकली इस तुम्हारे न्यूरी लेमा को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। और जो तुम्हारे ये दोनों आपस में जिसको कनेक्ट करके रखते हैं, मेडुलर शीट, इसी पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं नोड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसी पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं नोड। और जब तुम्हारा ये जो एक्सॉन है, ये जो एक्सॉन, जिसको ये इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पूरे पार्ट को एक्सॉन बोल देते हैं। तो यही एक्सॉन जब तुम्हारा आगे स्ट्रेच होता जाता है, स्ट्रेच होता जाता है, तो फिर बाद में तुम्हारे टर्मिनल ब्रांचेस निकालता है। टर्मिनल ब्रांचेस मतलब जहां से तुम्हारा एंड हो रहा है। लेकिन जब भी तुम उनके एंड में देखोगे, तो तुमको एंड में मतलब क्या कहते हैं, एक फूला 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 सा, मतलब क्या कहते हैं, तुमको बॉल जैसा, बॉल बेयरिंग जैसा टाइप का दिखाई देगा। लेकिन ये जो बॉल बेयरिंग्स होता है, इसको हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनेपेटिक नॉब। क्या बोलते थे इसको? साइनापेटिक नॉब। ये हो गया। अब इसी साइनापेटिक नॉब में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, स्पेशल टाइप का, मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा कोलिन क्लोरीन पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड कोलाइन। ये मतलब एक इस तरीके का तुम्हारा केमिकल पाया जा रहा है, जो कि बेसिकली एक तुम्हारे न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ सिग्नल आराम से भेज पा रहा है। अच्छा, जब मैं तुमसे बोलता हूँ कि अगर मान लो कि मैं ऊपर वाली पोजीशन अगर ए लिख देता हूँ, नीचे वाली पोजीशन अगर बी लिख देता हूँ, तो तुम मुझे बता सकते हो कि जो तुम्हारे ट्रांसमिशन हो रहा है इम्पल्स का, मतलब जो तुम्हारा सिग्नल जा रहा है, वो तुम्हारा ए टू बी जा रहा होता है या तुम्हारा बी टू ए जा रहा होता है? बता सकते हो मुझे कोई? भैया B2A। और बताओ, और गेस करो तुम लोग ए क्या टू हो बी सकता। ए टू बी। हाँ, ए टू बी। पता है इसका मतलब क्या है कि यार ये साइनेपेटिक नॉब के नीचे क्या होगा, तुम्हारा जस्ट एक डेंड्राइट वाला रीजन आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कि अगर मैं इधर लिखता हूँ डेंड्राइट, है ना, एक बार फिर से अगर दिखा देता हूँ, अगर मान लो कि इधर मैं लिखता हूँ डेंड्राइट, तो फिर इधर क्या होगा? साइनेपेटिक नॉब। फिर इधर क्या होगा? फिर डेंड्राइट। फिर इधर क्या होगा? साइनेपेटिक नॉब। फिर क्या होगा? इधर डेंड्राइट, फिर इधर होगा साइनेपेटिक नॉब। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये जो तुम्हारा साइनेपेटिक नॉब है, डेंड्राइट है, ये तुम्हारे टच में नहीं है। इस चीज को याद रख लेना, ये तुम्हारे टच नहीं करते हैं, है ना। इनके बीच में तुम्हारा एक स्पेस होता है, जिसको बोलते हैं साइनापेस। क्या बोल देते हैं? साइनापेस। और इन्हीं के थ्रू तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है वो बड़े आराम से पास हो जाते हैं। और वो सिस्टम बड़े ही अच्छे से क्रिएट हो पा रहा है, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो तुम्हारा केमिकल पाया जा रहा है, उसको बोल रहे हैं हम लोग एसिटिल कोलाइन। क्या बोल पा रहे हैं उसको? एसिटिल कोलाइन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ACH। ए सी जो होगा तुम्हारे कैपिटल लेटर में होगा, और तुम्हारा एच जो होगा वो तुम्हारा एक तरीके से स्मॉल लेटर में होगा। मतलब एक तरीके से तुम्हारा इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर है ना, जो कि क्या कर रहा है कि एक नर्व इम्पल्स को दूसरे नर्व इम्पल्स के सिस्टम में ट्रांसफर कर पा रहा है। ये चीज है। और ये जो तुम्हारा एक्सॉन है ना, ये एकदम खींचा हुआ है। तो इसी वजह से काफी बार लोग इसको एक्सॉन के साथ फाइबर भी लगा देते हैं। तो एक्सॉन फाइबर अगर कभी भी कोई बोले, तो तुम समझ जाना यार वो खींचा हुआ है, बेसिकली ये चीज है ना। तो इसमें न्यूरीलेमा क्या चीज है, जो डेंड्राइट एकदम खिंच गया है। मेडुलर शीथ का काम क्या है, नोड सेक्शन क्या होता है। और तुम्हारा ये जो लास्ट में जो साइनेपेटिक नॉब पाया जा रहा है, जिसको दूसरे नाम से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, बूटॉन भी बोल देते हैं। तो इस बूटॉन में मतलब क्या कहते हैं, कौन सा तुम्हारा मतलब एक न्यूरो ट्रांसमीटर पाया जा रहा है, जिसकी हेल्प से तुम्हारा एक तुम्हारा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बड़े आराम से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, नव इम्पल्स पहुंच पा रहा है। लेकिन इस चीज को हमेशा समझ लेना कि जो तुम्हारी पोजीशन होगी वो तुम्हारे ए टू बी होगी। मतलब कि तुम्हारे डेंड्राइट रीजन से तुम्हारे जाने के बाद साइनेपेटिक नर्व, फिर उसके बाद फिर आगे जाएगा। मतलब कि यहाँ तुम्हारा कहीं ना कहीं मतलब नव इम्पल्स इस तरीके से क्रिएट हो रहे होंगे। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है तो भैया हाँ पूछो। भैया आपने जो न्यूरोलेमा बताया है, मैंने मतलब पेपर में NCERT में जो आपने न्यूरोलेमा लिखा है,
हाँ। मतलब ऐसे नहीं लिखा था कि जैसे आपने लिखा है कि ये पूरा न्यूरोलेमा मेडुला और हम्म। ये सब एक्सॉन होते हैं, उसमें न्यूरोलेमा की जगह एक्सॉन लिखा था एनसीईआरटी में, तो मैंने हाँ कोई बात नहीं, मैंने बस तुमको बता दिया। मतलब एक्सॉन हम लोग इसको कलेक्टिवली एक्सॉन बोल देते हैं, भैया मतलब कि इसी एक्सॉन के अंदर तुम्हारा न्यूरोलेमा भी है, नोड सेक्शन भी है, तुम्हारा मेडुलर शीथ भी है, ये भी है। भैया हम्म। और मैंने मेडुलर शीट्स को मतलब एक्सियन कवरिंग लिख दिया था। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एक्सॉन कवरिंग शीट भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, टीचर समझ जाएगा। और ये जो तुम्हारा लास्ट वाला पार्ट है सिनेप्टिक नर्व, ये एक तरीके का तुम्हारा टर्मिनल ब्रांचेस है। टर्मिनल मतलब क्या होता है, लास्ट पॉइंट जहां से चीजें निकल रही होती है, तो वो हो गया। तो ये एक टर्मिनल पॉइंट हो गया ना, टर्मिनल ब्रांचेस भैया जिसको बोल देंगे। और इसको ये जो नर्व तुम्हारा एंडिंग सेंटर लिखा वाला हुआ पार्ट था। होता है इसको बोलते हैं साइटोन, यही होता है तुम्हारा साइटोन। मतलब कि जो तुम्हारा बना होगा न्यूरॉन, पहला पार्ट साइटोन और सेल बॉडी, दूसरा पार्ट डेंड्रॉन, ये तुम्हारा डेंड्रॉन, ये जो ऊपर वाला है। तीसरा पार्ट ये जो तुम्हारा होता है एक्सॉन, है ना, एक्सॉन हो गया। या फिर इसी के साथ साथ तुम्हारा जो लास्ट वाला है टर्मिनल पॉइंट, ये तीनों मिला के तुम्हारा एक न्यूरॉन कवर होता है। और एक न्यूरॉन कैसे काम कर रहा है इसके बारे में भी तुम्हें पता चल गया। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं भैया है ना, समझ आ गया। वेरी गुड। अब देखो इसी में नहीं मतलब क्या भैया। कहते हैं, इसी सेक्शन में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, यहाँ तुम्हारा कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा होगा, है ना। और ये जो तुम्हारे डॉट 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 मतलब सॉरी मैंने मतलब क्या कहते हैं यहाँ यहाँ मतलब ये पूरा रीजन तुम्हारा वो होता है ना। अगर मैं बनाना चाहूँ, एक सेकंड को, है ना, ये जो तुम्हारा पूरा रीजन होता है ये तुम्हारा पूरा रीजन साइटोप्लाज्मिक होता है ना। ये हो गया बस। ये जो मैंने नीचे वाला बनाया है, ये तुम्हारा एक साइटोन जो है एक तरीके का न्यूक्लियस है ना ये। और ये न्यूक्लियस तुम्हारा प्रोटेक्टेड है, ये कैसा हो रखा है, ये तुम्हारा बस प्रोटेक्टेड होता है ये। और ये जो तुम्हारा क्या है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया, जैसे मान लो कि इसको मैंने क्या बोल दिया, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया। और इसी में तुम्हारे काफी सारे डॉट 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 राइबोसोम्स घूम रहे हैं। और इन्हीं राइबोसोम्स और इसी सारे डॉट की वजह से हम लोग इनको क्या बोल दे रहे हैं, निसल ग्रैन्यूल्स। क्या बोल दे रहे हैं इसको, निसल्स ग्रैन्यूल्स। तो अगर जैसे तुमसे कोई पूछे ना कि भाई न्यूरॉन्स के अंदर तुम्हारे मतलब ये जो डॉट 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 है, तो ये क्या चीज है, तो तुम क्या बोलोगे, भाई दे आर द राइबोसोम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द निसल ग्रैन्यूल्स, है ना, ये चीज है। तो पहले मुझे बताओ, ये न्यूरॉन्स का जो तुम्हारा फॉर्मेशन है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। मतलब हाँ कि भैया। डेंड्राइट क्या करेंगे, नर्व इम्पल्स को तुम्हारा मतलब रिसीव करेंगे, और वो एक्सॉन की हेल्प से फिर वो तुम्हारे बॉडी पार्ट को सिस्टम को लेके जाएंगे। तो अगर मान लो कि तुम्हारे हाथ में जो न्यूरॉन्स है ना, अगर जैसे मान लो कि मैं क्या करूंगा, अगर जैसे मान लो मैं अभी तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे हाथ में जो न्यूरॉन्स है, वो तुम्हारा जाएगा जाएगा जाएगा, फिर वो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। फिर वही न्यूरॉन्स तुम्हारा फिर मतलब क्या कहते हैं ब्रेन में जाएगा। तो ब्रेन में जाने के बाद उसको वो है, ब्रेन क्या करेगा, ऐसे सिमुलेट करेगा कि क्या करना है, इस केस में मेरे को वॉलेंट्री काम करवाना है या इनवॉलेंट्री काम करवाना है। तो अगर मान लो कि उसको वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री जो भी काम करवाना, फिर क्या करेगा, वो फिर से सिग्नल भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड को। लेकिन इस बार जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो सिग्नल तुम्हारा उस हाथ के पास नहीं भेजेगा, वो कहाँ भेजेगा, तुम्हारी मसल्स के पास भेजेगा। और मसल से बोलेगा कि भाई फंक्शन करो। तभी तुमने देखा होगा कि जब तुम कभी कभी धोखे से हाथ में मतलब क्या कहते हैं कि कभी भी धोखे से, मान लो कि कभी अगर जैसे तुमने देखा होगा, धोखे से कभी तुमने हाथ में रख लिया होगा मतलब किसी गर्म चीज में, तो बिना तुम्हारे इच्छा के भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुमने हाथ हटा लिया होगा। तो क्यों, क्योंकि तुम्हारे हाथ में वो जो था मतलब क्या कहते हैं न्यूरॉन्स था, उसको सिग्नल मिला, हीट सिग्नल मिला। और वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एसीएच, है ना, एसिड कोलाइन की हेल्प से तुम्हारा बड़े आराम से स्पाइनल कॉर्ड में गया, ब्रेन में गया। ब्रेन के बाद फिर वो तुम्हारा कहाँ आया, फिर ब्रेन ने उसको ऐसे सिमुलेट किया, उसने बोला कि यार ये इंसान तो देख नहीं रहा, एक्टिव है नहीं, इसको तुरंत हटाओ, अगर नहीं हटाएंगे तो फिर इसका हाथ जल जाएगा। तो फिर वो क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा, और स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को समझ के तुरंत मेरे हाथ वाले मसल्स को भेजेगा कि भाई इसको कॉन्ट्रैक्ट करो, और मसल्स हमारी क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसी तरीके से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो पाता है ना। तो ये होता है हमारा नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन भी काम में आया, स्पाइनल कॉर्ड भी काम में आया, और साथ में तुम्हारे न्यूरॉन्स भी काम में आ गए। ये है। तो पहले मुझे बताओ, इनमें किसी को कोई डाउट है? हाँ नहीं भैया। भैया। भैया नहीं है, वेरी गुड। तो अभी अच्छा भैया। मान अरे लो, भैया डाउट है। हाँ पूछो। भैया जो मतलब आपने बताया न्यूरॉन के अंदर राइबोसोम्स होते हैं उसकी सेल बॉडी में, हम्म। तो भैया राइबोसोम्स तो प्रोटीन के सिंथेसिस में आते हैं, तो मतलब न्यूरॉन के अंदर भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। न्यूरॉन के अंदर हाँ मतलब नहीं, मैंने बोला एक सेल बॉडी होती है। मतलब जब मैं बोलता हूँ ना, ऐसा मत समझो कि केवल सेल तुम्हारा यहीं तक सीमित है, ऐसा यहीं तक सीमित है, नहीं नहीं। सेल तो पूरा है ना, मतलब एक प्रॉपर एक कंप्लीट ये पूरा सेल हो रखा है, ये चीज मतलब है। वो यूकारियोटिक सेल है। हाँ हाँ, एक तरीके से तुम्हारा प्रॉपर मतलब एक यूकैरियोटिक सेल है जो अपने आप से खुद से फंक्शन कर सकता है। लेकिन अगर उसको कलेक्टिवली, अगर उसको मान लो कि वर्कलोड कम करना है,
तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने जैसा एक और चाहिए तो वो अपने जैसा एक और लेगा। डिवीजन। और जब इस तरीके से जब काफी सारे सेल आ जाते हैं तभी हम लोग उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं टिश्यू बोल देते हैं। कि ताकि जो तुम्हारा वर्कलोड है या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, कि जो तुम्हारा वर्कलोड डिवाइड हो गया वो इन्हीं वजह से हो गया, टिश्यूज की वजह से। तभी डिवीजन जो ऑफ हमारा लेबर। हाँ तभी जो हमारा ह्यूमन बीइंग होता है ज्यादा दिन तक सरवाइव कर पाता है एज कम्पेयर टू जो तुम्हारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अभी मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है ना, नॉर्मल ऐसे ही आ सकते हैं, लेकिन काफी बार ऐसे भी पूछ लेगा कि मुझे बताओ एक्सॉन और तुम्हारा डेंड्राइट्स के बीच में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वो क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं एक्सॉन को बोलता हूँ तो मुझे बताओ एक्सॉन जो होता है वो लंबा होता है छोटा होता है, पहले मुझे बताओ। भैया छोटा लंबा होता है। होता है। लंबा होता है ना, वेरी गुड। एक्सॉन एक्सॉन फाइबर, जानबूझ के मैंने तभी फाइबर नहीं लिखा। आप अगर मैं फाइबर लिख रहा हूँ तो उसका मतलब समझ जाओ वो कैसा होगा, लंबा होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म लंबा मतलब समझते होगा, हो? फाइबर होगा। यूनिफॉर्म मतलब समझते हो, मतलब ये होगा, ऐसे होगा, ऐसा नहीं होगा कि कहीं बीच में ऐसा मोटा हो जाएगा, नहीं। कैसा होगा, जहां होगा वो इक्वल। यूनिफॉर्मली होगा। तो कैसे लिखोगे, लॉन्ग यूनिफॉर्म, है ना, इस तरीके से लिख दोगे। और लेकिन जो तुम्हारा डेंड्राइट होता है वो डेंड्राइट कैसा होता है, शॉर्ट होता है, टैपरिंग होता है। टैपरिंग मतलब जिसका क्लोज एंड हो रखा है, ये सारे क्लोज एंड हो रखे हैं, तो मतलब कैसे लिखोगे, आगे टैपरिंग टैपरिंग होती है। शॉर्ट्स, है ना, टैपरिंग शॉर्ट्स कवरिंग साइटोन, है ना, इस तरीके से लिख सकते हो कि हाँ ये साइटोन को कवर कर और रहा ये है, ये वो हो गया। यूनिफॉर्म नहीं होता। हाँ, अब नॉन देखो यूनिफॉर्म। एक्सॉन है, एक्सॉन फाइबर है तो उसको प्रोटेक्ट भी करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर कौन सी शीट आ रखी है तुम्हारी, भैया वो मैलम मेडुलर शीथ। क्या लिख मेडुलर दोगे, मेडुलर शीथ, या काफी लोग इसको माइलन शीथ भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, माइलन शीथ। तो माइलन शीथ मेडुलर शीथ दोनों बात में बराबर है, लेकिन डेंड्राइट में ऐसी कोई भी शीथ प्रेजेंट नहीं होती जो उस चीज को प्रोटेक्ट करके रखती है, ये है। और अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि मुझे बताओ नेसल ग्रेन्यूल्स कहाँ पाए जा रहे हैं, डेंड्राइट रीजन में पाए जा रहे हैं या फिर तुम्हारे एक्सॉन रीजन में पाए जा रहे हैं, तो तुम कहाँ बताओगे? क्या नेशनल ग्रैन्यूल भैया डेंड्राइट रीजन में। डेंड्राइट रीजन में पाए जा रहे हैं, वेरी गुड। तो है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स द नेसल ग्रैन्यूल्स वर प्रेजेंट। क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा साइटोन, तुम्हारा आ जाएगा डेंड्राइट, तुम्हारा आ जाएगा उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं एक्सॉन, और नन ऑफ द अबव। तो इस तरीके से याद रखो, नेसल ग्रैन्यूल्स तुम्हारे डेंड्राइट रीजन में पाए जाते हैं और नेसल ग्रैन्यूल तुम्हारे इसमें नहीं पाए जाएंगे। तो याद रखना एक्सॉन जो होता है वो नर्व इम्पल्स को कैरी करता है अपने से दूर ले जाने के लिए, कि मतलब हाँ ठीक है ये जो तुम्हारे टर्मिनल ब्रांचेस है इनसे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और जो तुम्हारा डेंड्राइट होता है वो उसको कैरी करता है वो अपने पास लाने के लिए, कि हाँ ठीक है अब मैं इसको भेजूंगा, है ना, इसको आराम से भेजूंगा। तो ये है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ हाँ गया, भैया। वेरी हाँ गुड। है भैया। ना, तो तुम्हारा ये न्यूरॉन्स खत्म हो गया, मतलब नर्वस सिस्टम वाला जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक जो लास्ट पार्ट था नर्वस टिश्यूज, वो भी हमने अच्छे से कवर कर लिया। तो पहले इसको देखो, बाद में स्टार्टिंग से रिवाइज कराते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं इस चैप्टर में आज तक, ठीक है? आ जाओ। ठीक है भैया। ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो ना पर्टिकुलरली ये पूरी बॉडी पजल्स करके हमको बता रही है कि हाँ नर्वस टिश्यूज, नर्वस सिस्टम पूरा क्या क्या है। इसमें तुमको ब्रेन भी दिख रहा होगा, है ना, इसमें मतलब क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड भी पीछे से दिख रही थी, और ये जो तुमको येलो कलर का दिख रहा है ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारे न्यूरॉन्स है ना। तो ये हो गया। और इन सारे तुम्हारे न्यूरॉन्स से सबका काम क्या है कि ताकि जितना भी तुम्हारे मैसेजेस जो थ्रू आउट द बॉडी है हम उसको ट्रांसमिट कर सके, ये सारी चीजें कर सकें। तो जब हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं, तो उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और जब भी तुम इनको देखोगे, इनको अंदर जाके देखने की कोशिश करोगे तो तुमको पता चलेगा यार इन सभी में एक सेल कॉमन है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूरॉन्स बोल दे रहे हैं। ये चीज है, और यही न्यूरॉन्स क्या करेंगे, तुम्हारी जितनी भी स्टिमुलीज है जो भी तुम्हारे इफेक्ट डाल रही मतलब जो रीजन क्रिएट कर रही है, उनसे क्या करेंगे, रिसीव करेगी सिग्नल को, और उस सिग्नल को रिसीव करके क्या करेगी, सेंड करेगी। सेंड करने के बाद क्या करेगी, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में सेंड करेगी, भाई फंक्शन करो, फंक्शन करोगी ये। तो मतलब क्या है कि एक नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे बड़े आसानी से ट्रेवल कर पा रहा है। तो अगर मान लो कि मैं इसके पार्ट बताता हूँ कि एक न्यूरॉन को कैसे बताना है, तो सबसे पहले न्यूरॉन का सबसे पहला पार्ट होगा तुम्हारा साइटोन वाला रीजन, मतलब कि एक ये सेंटर वाला रीजन जिसको हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं, जिसमें तुम्हारा सेंट्रली न्यूक्लियस पाया जाता है और साइटोप्लाज्म तुम्हारा मतलब पाया जाएगा एक तरीके से, ये हो गया, है ना, डीपली स्टेन्ड होगा। और इसी में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं छोटे 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 तुम्हारे ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स, क्लम्स ऑफ राइबोसोम्स। और जो तुम्हारा दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं डेंड्रॉन्स, है ना, शॉर्ट्स होंगे, है ना, कहाँ से निकले होंगे, साइटोन से निकले होंगे, वो ब्रांचिंग क्रिएट कर रहे होंगे जिसको हम लोग बोल देते हैं डेंड्राइट्स। तो देखो ये सब क्या है, ये तुम्हारे एक तरीके से ब्रांचिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो इन्हीं ब्रांचिंग्स को हमने बोल दिया डेंड्राइट्स बोल दिया। और इन्हीं ब्रांचिंग में से एक ब्रांचिंग कैसी हो रखी होगी, एक बड़ी सी जा चुकी होगी।
तो उसी पूरे ब्रांचिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सॉन बोल देते हैं। मतलब सिंगली होगा, लॉन्ग सिलेंड्रिकल होगा, है ना। अगर लेकिन अगर इसके एक पार्ट की बात करोगे तो क्या है, एक तरीके से न्यूरोलेमा हो गया, ये हो गया, है ना। तो ये कैसा है, बना रहा है। लेकिन लास्ट में उसमें अगर तुम जाके देखोगे तो तुमको एक ब्रांचेस तुम्हें दिखेंगी जो टर्मिनली होंगी। टर्मिनली मतलब लास्ट एंड तुमको दिखाई दे रही होंगी। तो ये है लास्ट एंड तुम्हारा। और इसी लास्ट एंड में तुमको मतलब एक क्या कहते हैं, बॉल लाइक, एक मतलब क्या कहते हैं, एकदम मतलब स्वालन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोपेटिक नॉब, या फिर हम लोग इसको बॉटन भी बोल देते हैं, है ना। और फिर उसके बाद इन्हीं बॉटन में तुम्हारा पाया रहता है तुम्हारा एसिड कोलाइन, है ना, एसिड कोलाइन। और यही एसिड कोलाइन तुम्हारा एक तरीके का न्यूरो है, जो कि बेसिकली क्या करता है, ट्रांसमिट करता है एक नर्व इम्पल्स को दूसरे नर्व इम्पल्स में विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। ये चीज है। लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते, है ना, इस चीज को कनेक्टेड नहीं होते। और ये इतना बड़ा स्ट्रेच हो रखा है, इसी वजह से हम लोग इसको नर्व फाइबर बोल रहे हैं, ये सारी चीजें बोल रहे हैं। लेकिन इतना याद रख लेना, इसको जो कवर करके रखा है उसको बोलते हैं मेडुलर शीथ या फिर माइलिन शीथ। और जहाँ इनके बीच में जो गैप हो रखा है, एक नोड ऑफ रेनवियर भी बोल देते हैं। और इन्हीं में मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा एक न्यूक्लियस भी पाया जाएगा, ये हो गया, है ना। और ये तुम्हारा नीचे वाला एक एक्सॉन रीजन हो गया। आ जाओ, आप देखो, ये भी एक तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ अपने आप में एक मतलब क्या कहते हैं, एक सेल हो रखा है, जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, इस पूरे न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे मतलब कि एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी तुम ये देखो, ये जो डॉट 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 लिख रखा है ना, ये सब क्या है, ये तुम्हारे एक तरीके का न्यूक्लियस ही है, जो इसको न्यूक्लियस है। मतलब हाँ, जो कि उसको फंक्शन करा रहा है कि भाई तुम एक काम करो, ये जो एक्सॉन जा रही है, जो डेंड्राइट बढ़ के एक्सॉन गई है ना, उसको तुम लोग बचाओ। और ये जो तुम्हारा टर्मिनल ब्रांच है, टर्मिनल ब्रांच में देखो, ये तो तुम्हारा मतलब फूला फूला सा दिख रहा है, इसी को बोलते हैं साइनेपेटिक नॉब या फिर ब्यूटॉन, है ना। एक्सॉन टर्मिनल एक तरीके का ये हो गया। और जितने भी तुम्हारे डेंड्राइट रीजन में ये जो तुम्हारे ग्रेनुल्स ग्रेनुल्स जैसे दिख रहा है, राइबोसोम्स वाले, ये सारे तुम्हारे वो हो गए, है ना। इन्हीं के अंदर तुम्हारा साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस वाला रीजन हो गया, है ना, ये हो गया। और ये जिससे ब्रांचेस निकल रही है तुम्हारे डेंड्राइट्स हो गए। लेकिन हमें मालूम है कि भैया जो आपकी मतलब क्या कहते हैं पास आउट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो आपके इस रीजन से इस रीजन में जा रहा है। मतलब कि टर्मिनल से आपका डेंड्राइट, टर्मिनल डेंड्राइट ऐसा हो रखा है। ऐसा नहीं है कि डेंड्राइट डेंड्राइट नहीं, उसके जस्ट अपोजिट उसमें जा रखा है, ये है। तो इस चीज को याद रख लेना। लेकिन जब भी तुम देखोगे, इनमें स्पेस रहेगा, ये टच में नहीं रहते। और इसी को हम लोग बोल देते हैं साइनापेज बोल देते हैं। अगर मैं तुम लोग को दिखाना चाहूँ तो तुम लोग को स्टार्टिंग वाली क्लास में थोड़ा बहुत याद आना चाहिए। मैं दिखा दे रहा एक बार, ठीक है। स्टार्टिंग वाली क्लास में मैंने बताने की कोशिश की थी थोड़ा बहुत, ठीक। इसको देखो, ये ये वाला देखो, इसमें नीचे देखो। ओ भाई, हम्म हम्म ये देखो, है ना, हाँ ये क्या कर रहा है, न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब एक तरीके से न्यूरॉन्स को भेजने की कोशिश कर रहा है, ये है ना। लेकिन इनके बीच में कैसा होगा, एक स्पेस होगा। ये देखो, ये टर्मिनल ब्रांच है ना। ये क्या है, ये तुम्हारा टर्मिनल है, और इसी टर्मिनल से दूसरे मतलब डेंड्राइट रीजन में जा रहा है। तो इनके बीच में ये जो तुमको स्पेस दिख रहा है ना, इसी को बोल देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, साइनापेज बोल देते हैं, ये है। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। भैया। हाँ आ पूछो। गया। भैया मतलब कि ऐसा जो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जो पास हो रहा है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, टर्मिनल टू डेंड्राइट, हम्म। वो भैया मतलब उसको ऐसा नहीं होता कि वो कहीं और नहीं जा सकता। नहीं, उसके पास में इतने सारे न्यूरॉन्स ही होते हैं कि मतलब वो ट्रेवल ही करता है वो, और कहीं नहीं जाता। अच्छा, ठीक है, ये मतलब चीज ये हो वो गया। उसको जहाँ जाना है वहीं जाता है, उसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकता। हाँ, ये है ना, एक वो फंक्शन हो गया। तो अभी अगर जैसे इसमें देखो, इसमें भी अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये तुम्हारा रियल वाला है मतलब एक तरीके से, है ना। तो ठीक है, अरे यार, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसको देखो पहले, है ना, ये तुम्हारा ब्रेन वाला पार्ट है, ठीक है। एक सेकंड रुकना। हैंग हो गया थोड़ा। हाँ, इसको देखो, ये तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम कहला रहा है, जिसमें ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड होगी, और इसी से काफी सारे तुम्हारे नर्व्स निकल लगते हैं, ये चीज है। लेकिन जब भी तुम मतलब क्या कहते हैं ब्रेन में जाओगे, तो ब्रेन में तुम न्यूरॉन्स को देख सकते हो, है ना। और उन्हीं न्यूरॉन्स की हेल्प से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ब्रेन की कंडीशन भी पता लगाई जाती है कि तुम्हारे ब्रेन की कंडीशन एक्चुअली में हो क्या रखी है। तो ये देखो, ये तुम्हारा एक शायद ईसीजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको ना, उसके थ्रू तुम्हारा देखो, इसमें न्यूरॉन्स तुमको दिखाने की कोशिश की जा रही है, दिख रहा है, ये तुम्हारा सेंट्रल पार्ट जिसमें तुम्हारे ग्रेनुल्स पाए जा रहे हैं, है ना। ये सारे हो गए जो तुम्हारा मोटे मोटे हो रखे हैं, ये न्यूक्लियस। और इनमें तुम देखो ये कैसे हो रखे हैं, ये कहा तुम्हारे माइलिन शीथ भी दिख रही होंगी तुमको थोड़ी थोड़ी। एक तुम्हारा रीजन थोड़ा बड़ा भी हो रखा है, दिख रहा है,
ये तुम्हारा कौन सा रीजन है तुम्हारा? ये साइटोप्लाज्मिक वाला रीजन है ना, जहाँ तुम्हारे ये डेंड्राइट सेल रीजन वॉल। बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। है ना, डेंड्राइट हम्म, रीजन है ना? और ये जो तुमको हाँ। डॉट 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 जो दिख रहा है, ये तुम्हारा माइलिन शीथ वाला रीजन है, ये जिनमें से कोई एक खिंचा हुआ होगा। आपस में इतने ज्यादा न्यूरॉन होते हैं ना कि जिसकी वजह से वो कहीं एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रेवल नहीं करेगा। ये हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स भी काफी ज्यादा होते हैं, ऐसा हो रखा है। लेकिन अगर मान लो कि हमारे बॉडी में अगर न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देंगे तो हमारे मतलब क्या कहते हैं, मसल सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे। मसल सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो तुमने देखा होगा कि लोगों के अंदर जान तो होती है, लेकिन फिर भी वो चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, ये सब कर नहीं सकते, है ना? भैया तो इसी वजह से होता है क्योंकि उनका पैरालाइज हो सकते हैं। हाँ, पूछो। पैरालाइज हो जाते हैं। हाँ, पैरालाइज्ड हो जाते, वो इसी वजह से क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम सही से वर्क कर नहीं पा रहा था। तो जैसे इसको देखो, तो इसने तो मतलब क्या कहते हैं, सामने देख रहा है तो ये तो उसका वॉलेंटरी तरीके से हो गया, लेकिन अगर मानो देखता भी नहीं तो भी ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। और ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट क्यों क्रिएट हुआ? क्यों? क्योंकि जब इसने कोई भी हीट मटेरियल के पास गया तो नर्व इम्पल्स ने उसको मैसेज क्रिएट किया। मैसेज क्रिएट करने के बाद फिर वो भेजा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, फिर होते हुए फिर तुम्हारे ब्रेन के पास गया। ब्रेन ने सिग्नल भेजा कि भाई स्पाइनल कॉर्ड तुम इसकी मसल्स को एक्टिवेट करो। फिर मसल्स को एक्टिवेट किया तब जाके उसका हाथ हटा। अब वो ब्रेन डिसाइड करेगा कि ये मूवमेंट मुझको वॉलेंट्री कराना है या इनवॉलेंट्री कराना है। जैसे मान लो कि मुझे भूख लगी, मैंने खाना खाया, तो जब मैं खाना खा रहा हूं तो मेरे स्टमक में एसिड बनना स्टार्ट हो गया। तो वो मेरी वजह से नहीं हुआ कि यार तू खा, अब तू एसिड बना, अब तू एसिड ना बना। तो ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचा कि यार इसको भूख लगी, इसके मुंह में यार मतलब पानी आ रहा है, तो ब्रेन भेज रहा है। तो कहीं इनवॉलेंट्री भी हो सकता है और वो वॉलेंट्री भी हो सकता है, तो डिपेंड भैया करता है कि सिचुएशन कैसी है। अब मसल्स कहाँ, किस चीज की है बताओ? भैया मतलब कि इनवॉलेंट्री अगर कोई मसल है तो उसको भी कराने के लिए ब्रेन सिग्नल भेजता है। बिल्कुल, अगर जैसे मान लो कि एक वॉलेंट्री मसल्स है तो उसके पास भी ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा ना। जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि तुम दौड़ रहे हो, काफी तेज से दौड़ रहे हो, माइक ऑफ करो, ठीक है? जैसे मान लो काफी तेज से दौड़ रहे हो तो तुमको रेस्पिरेशन करना है, और तेज से रेस्पिरेशन करना है, मतलब कि और ज्यादा ऑक्सीजन लेना है। और ज्यादा ऑक्सीजन लेना है तो मतलब तुम्हारे हार्ट को और पंप करना चाहिए। तो भाई तुम बिना चाहे, तुम अगर चाह भी रहो ना कि यार मेरा हार्ट आराम से हो जाए, मैं दौड़ता रहूं, नहीं, फिर भी तुम्हारे जो सिग्नल गया ना दौड़ने की वजह से, तो ब्रेन के पास पता चल गया कि भाई इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो उसने क्या किया, सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू क्या भेजा, तुम्हारे हार्ट मसल्स के पास भेजा। उसने बोला कि भाई पंप कर, और तेज पंप कर, इसको ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो ये तो भाई इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो गया ना। लेकिन अगर तुम चाह रहे हो कि नहीं, मतलब क्या कहते हैं, मैं आराम से मतलब दौड़ता ही रहूं, दौड़ते रहूं, दौड़ते ही रहूं, तो एक लिमिट भी होती है ना उस चीज की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले इतना बताओ मुझे। हाँ भैया। आ गया। इसमें से किसी को कोई डाउट है अभी हाँ तक जो भैया। मैंने पढ़ाया? पक्का? किसी को नहीं नहीं ना? नहीं भैया। पक्का, नहीं चलो भैया। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो मैं बता दे रहा, एक्सॉन और डेंड्राइट का वही मतलब डिफरेंस, यही जो मैंने तुमको अभी बताया है, ठीक है? और क्वेश्चन काफी बार सिंपली ऐसा पूछ लिया जाता है कि मुझे बताओ कि एक्सॉन क्या होता है, तो तुम बोलोगे कि हाँ, यूनिफॉर्मली थिकन फाइबर होता है जो कि यूनिफॉर्म होता है। और किस चीज से बना होता है? तुम्हारे प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन से बना होता है। लेकिन डेंड्राइट कैसा होगा? शॉर्ट होगा, टैपरिंग होगा, मतलब क्लोज एंड होगा, मतलब जैसे नुकीला टाइप का। टैपरिंग एंड का मतलब ये होता है जो बंद हो चुका होता है, ये है। लेकिन जो तुम्हारा एक्सॉन होता है वो एक शीट से कवर होता है जिसको बोलते हैं मेडुलर शीट या फिर माइलिन शीट। लेकिन डेंड्राइट में ऐसा कोई शीट नहीं पाया जाएगा। लेकिन डेंड्राइट रीजन में तुम्हारा निसल ग्रेनुल्स और तुम्हारे न्यूरोफाइब्रिल्स जरूर पाए जाएंगे। लेकिन जो तुम्हारे निसल ग्रेनुल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स, मतलब वो निसल ग्रेनुल्स है, वो तुम्हारे इसमें एब्सेंट होगा। लेकिन न्यूरोफाइब्रिल्स तुम्हारे इसमें प्रेजेंट होंगे। याद रख लो, एक्सॉन, डेंड्राइट, ये सारे तुम्हारे नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं और अपने से दूर ले जाते हैं कि ताकि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज आराम से पहुंच सके। लेकिन इतना याद रख लेना, डेंड्राइट्स मतलब कि मतलब एक तरीके से अगर बोलो डेंड्राइट बोल रहा हूँ तो डेंड्राइट्स के बाद ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा वो आएगा एक्सॉन आएगा, है ना? या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, टर्मिनल नॉब्स आएंगे, ये चीज है। तो इस तरीके से बॉडी तुम्हारे रिसीव और तुम्हारे उस चीज को आगे ले जाके भेजती है। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो यस ठीक है। भैया। दिव्यांशु इसका आंसर बताओ। What is the primary function of a nervous tissue? To provide structural support, to transmit messages within the body, to protect the body from foreign substances, to transport nutrients and oxygen. भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर बताओ। The highly स्पेशलाइज्ड। unit, specialized unit cell tissue are called option C. ऑप्शन सी, है ना, न्यूरॉन्स, वेरी Neurons. गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं, आनंद? आनंद आ- नहीं है। आनंद नहीं है, चलो कुलदीप तुम बता दो बेटा। कुलदीप।
कुलदीप भी नहीं है। यश तुम बताओ बेटा। Which of the following is composed of nervous tissue? भैया ऑप्शन सी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वेरी गुड। आ जाओ लक्ष्य, इसका आंसर बताओ बेटा। भैया लक्ष्य नहीं है, ये पता नहीं ओलंपियाड स्फीयर कौन है। चलो कोई नहीं, तो फिर तुम बता दो मुझे, मतलब क्या कहते हैं कि वो दिव्यांशु। What is the ability of neurons to receive stimuli and conduct impulses? An example of homeostasis, reflex action, communication and signaling, cellular reproduction. भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं हो सकता। जरूरी रिफ्लेक्स एक्शन हाँ हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये बोला कि व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ न्यूरॉन टू रिसीव द स्टिमुलीज एंड कंडक्ट इम्पल्स ऑफ, मतलब कि ऐसा भैया कौन सी एबिलिटी। ऑप्शन हाँ सी। ऑप्शन सी है ना, कम्युनिकेट करके ये चीज है। रिफ्लेक्स एक्शन तो तुम्हारा वॉलंटरी इनवॉलंटरी दोनों हो सकता है ना, लेकिन कम्युनिकेट करना ना वो भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन सी इसका नियरेस्ट आंसर है। ये है। आ जाओ इसका आंसर बता दो अभिषेक। What is the main component of neurons that contain the nucleus and cytoplasm? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी वेरी गुड, डेंड्राइट रीजन, क्योंकि डेंड्राइट रीजन में तुम्हारा न्यूक्लियस पाया जाएगा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में तुम्हारे डॉट 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 जैसे ग्रेन्यूल्स, जिसको नेसल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, जो भी बने होते हैं तुम्हारे राइबोसोम से, इनको याद रख लेना। आनंद इसका आंसर बताओ। भैया हाँ पूछो। भैया साइटोन होगा, क्योंकि सेल बॉडी के अंदर होता है साइटोप्लाज्म और नहीं, न्यूक्लियस। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द मेन कम, हाँ साइटोन सॉरी, हाँ व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन दैट कंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो साइटोन, हाँ सही तो बोला। मैंने तो कुछ भैया अलग बोल दिया ठीक उसमें है। डेंड्राइट्स बोला था ना। ओह सॉरी। देखो मैं बता दे रहा, एक बार फिर से समझा दे रहा। देखो ये तुम्हारा है न्यूक्लियस रीजन, ठीक है, और इसी में मतलब इस रीजन को हम लोग बोल देते हैं पूरा साइटोन बोल देते हैं, तो ये पहला रीजन होता है ना। और ये तुम्हारा मतलब एक सेल ये हो गया, दूसरा मतलब एक तरीके से ये पूरा एक तरीके से दूसरा सेल, एक तरीके से ये मान लो जिसको हम लोग क्या बोले, डेंड्राइट बोले, और डेंड्राइट रीजन में तुम्हारा साइटोप्लाज्मिक पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। तो ये जो साइटोन ऐसा सेल बॉडी मतलब एक तरीके से क्रिएट कर रहा है कि जो तुम्हारे जिसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और ये तुम्हारा क्योंकि ये डेंड्राइट्स हो गया, और इसी डेंड्राइट्स में तुम्हारा एक तरीके से साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, जिसमें तुम्हारे डॉट 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 वो पाया जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मेन कंपोनेंट क्या है न्यूरॉन का, जिसमें तुम्हारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों पाए जा रहे हैं, तो तुम्हारा इसके अंदर भी तुम्हारा पाया जा रहा है, तो ये इस वजह से तुम्हारा साइटोन इसका नियरेस्ट आंसर हो गया। डेंड्राइट तो तुम्हारा एक तरीके से मतलब कि एक तुम्हारा टर्मिनल ब्रांच है, जो कि तुम्हारी वो हो रखी है, मतलब कि एक क्लोज एंड हो रखी है, टैपरिंग एंड आ रखा है, जिसमें ये हो गया। तो अब मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है, चलो आ जाओ इसका आंसर बता दो। यश। अनंत आ भैया गया। लक्ष्य भी आ गया। ठीक है Which बताओ। part of the neuron is a single long cylindrical process that forms fine branches terminally? हम्म, Part of neuron. बताओ। डेंड्राइट तो नहीं होता, साइटोन नहीं होता। लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, ऐसे ही सोच लेना। भैया ऑप्शन डी निसल ग्रैन्यूल्स। पागल हो गया। अच्छा नहीं नहीं, लक्ष्य एक्सॉन होगा, एक्सॉन। एक्सॉन है ना, वो चीज है। लॉन्ग अगर लिख जाए एक्सॉन तो तुरंत समझ जाना कि फाइबर की बात हो रही है यहाँ, है ना। तो अगर फाइबर की बात हो रही है तो एक्सॉन फाइबर ये हो गया। निसल ग्रेन्यूल्स, तो ग्रेन्यूल मतलब दाने, ग्रेन्यूल मतलब क्या होता है, दाने, और किस चीज के वो दाने, उसमें तुम्हारे होता है सेल तुम्हारे बॉडी में। राइबोसोम्स के दाने, ये तुम्हारे यहाँ पाए जाएंगे, है ना, इस वाले मेन रीजन वाले पाए जाएंगे, ये हो गया। आ जाओ लक्ष्य, इसका आंसर बता भाई। Which is the name of the substance found in synaptic nerve that is crucial for दैट इज क्रूशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। melanin? क्वेश्चन सारे पढ़ो, ऑप्शन तो सारे पढ़ो। निसल ग्रेन्यूल्स पढ़ दो भाई। अरे लक्ष्य लाउडली रीड करना है। What is the name of the substance found in the synaptic nerve that is crucial for the transmission of nerve impulses? मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब मैं एक्सॉन के लास्ट मतलब टर्मिनल ब्रांच में जाता हूँ ना, जब मान लो कि मैं हाँ टर्मिनल ब्रांच में जा रहा हूँ, तो वहां मुझे एक फूला 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 से दिखाई देता है, जिसकी जो आपस में जुड़े भी नहीं होते, लेकिन फिर भी बड़े आराम से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं डेंड्राइट रीजन से एक ट्रांसमिशन कर पाते हैं।
तो वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? निसल ग्रेन्यूल, या फिर तुम्हारा एसिड कोलाइन, जिसको हम लोग कैपिटल में AC स्मॉल h लिखते हैं, या फिर तुम्हारा हाँ हीमोग्लोबिन, या फिर मेलेनिन। सर बी। बी वाला, वेरी गुड। जो तुमने मेलेनिन बताया था ना स्टार्टिंग में, मेलेनिन तुम्हारे बॉडी में कलर को ओरिएंटेट करता है कि हाँ तुम्हारे हाँ बॉडी हाँ में कलर कैसे आएगा। तो हम लोगों ने देखा ना, जैसे लोग बोलते हैं यार मेरे पास मेलेनिन बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैं जब मैं धूप में जाता हूँ ना तो मैं ब्लैक पड़ जाता हाँ हूँ, हाँ काला हो जाता हूँ, ये सब हो जाता हूँ। तो मेलेनिन तुम्हारे बेसिकली मतलब एक तरीके से सन मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे कैंसर्स को, स्किन कैंसर से बचाने की कोशिश करता है। तो मेलेनिन इज अ गुड थिंग है ना। इफ समबडी हैज अ गुड अमाउंट ऑफ मेलेनिन, दैट इज अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू। ये हो गया। आ जाओ आनंद, बेटा इसका आंसर बताओ। The dendrites are described as short processes that arrive which part of neuron भैया भी। क्या होगा? टर्मिनल ब्रांचेस। वेरी गुड, एकदम सही आंसर बताया इसने। आ जाओ। एक सेकंड, क्या बोला? डेंड्राइट आर डिस्क्राइब्ड एज अ शॉर्ट प्रोसेस दैट अराइजेस फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ, हाँ पढ़ भाई जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन The क्या? dendrites पहले क्वेश्चन are पढ़ेगा, क्वेश्चन का described. मीनिंग बताएगा, फिर उसके बाद आंसर करेगा। The dendrites are that arise from which part of the neuron? जो डेंड्राइट्स है जिनको शॉर्ट प्रोसेसेस कहे जाते हैं वो कौन से पार्ट के न्यूरॉन से आते हैं भैया? डी, साइटोन। हाँ साइटोन। ये तुम्हारा ये जो हमने अभी ऐसे बनाया ना कि ये तुम्हारा साइटोन रीजन है, और ये तुम्हारे शॉर्ट प्रोसेस है। शॉर्ट प्रोसेस मतलब कि अब वहां से रुक गए, आगे स्ट्रेच नहीं हुए, क्योंकि अगर आगे स्ट्रेच हो जाएंगे तो वो एक्सॉन कहलाएंगे। तो शॉर्ट प्रोसेस हो गया, मतलब कि टैपरिंग एंड एंड क्लोज हो गया। तो वो यही क्वेश्चन पूछ रहे कि वो कहाँ से अराइज हो रहा है। तो कहाँ से अराइज हो रहा है? तुम्हारे साइटोन वाले रीजन से अराइज हो रहा है। तो ये इसका आंसर होगा। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। मतलब क्या कहते हैं कि वो सुभांशु, क्या नाम है उसका? दिव्यांशु। दिव्यांशु। लक्ष्य। दिव्यांशु। दिव्यांशु, दिव्यांशु। What is the main difference in shape between an axon and dendrite? हम्म, An axon is short and tapering, while a dendrite is long and uniformly thickened. An axon is long and uniformly thickened, while a dendrite is short and tapering. हम्म। भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। क्या कहते हैं अभिषेक? Which part of the neuron typically receive impulse and carry them toward the cell body? भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पक्का? बी बी। वेरी गुड। डेंड्राइट। अब कुलदीप आ गए। चलो कोई नहीं, आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। What is present in a dendrite but absent in an axon according to the text? डेंड्राइट में होता है नहीं, डेंड्राइट में नहीं होता, एक्सॉन में होता है। क्वेश्चन ये बोला कि मुझे बताओ ऐसी चीज बताओ जो डेंड्राइट में तो पाई जाती है लेकिन एक्सॉन में नहीं भैया पाई जाती। ऑप्शन हाँ। ए, ऑप्शन, शीट। माइलिन शीथ। गलत। हाँ वो मैलन शीट माइलिन शीथ है। नहीं। माइलिन शीथ नहीं, इसके अलावा आंसर बताए। अच्छा, आंसर तो ऐसा माइलिन शीथ भी अरे हो मुझे सकता है। लगा वो एक्सॉन में होता है, डेंड्राइट में नहीं होता। कौन सा? एक्सॉन में होता है, डेंड्राइट में नहीं होता, पर अब क्या पता चीज चल होता गया। है? अरे भैया मैलन शीट एक्सॉन में होती है पर डेंड्राइट में नहीं होती ना। नहीं, मैंने बोला कि ऑप्शन ए हटा दे, ऑप्शन ए नहीं है आंसर, ये सोच ले, क्योंकि इसमें शीत लिख रखा है ना, शीत जरूरी वो शीत हो। अगर मैं माइलन शीत लिखा होता तब तू बोल सकता था कि हाँ माइलन शीत आंसर हो सकता है, लेकिन मैंने तो यहाँ केवल शीत लिख रखा है ना, या फिर मेडुलर शीत लिखा होना चाहिए था। मतलब कंप्लीट लिखा होना चाहिए। मतलब मैं अगर बोल दूं कि कपड़ा एक लाल कपड़ा, और मैं बोल दूं कि उस चीज को लाल कपड़े से ढको, और यहाँ केवल आंसर में केवल ऑप्शन में कपड़ा लिखा हो, तो फिर आंसर ये थोड़ी नहीं होगा। तो ठीक, ऐसे ही जो तुम्हारा ऑप्शन है बस केवल वो भैया शीत लिख ऑप्शन बी, रखा है। ऑप्शन 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 बी। बी। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फिर से ध्यान से पढ़ो कि वो डेंड्राइट रीजन में पाया जा रहा है लेकिन एक्सॉन रीजन में नहीं पाया जा रहा है। भैया मैं बताऊं? रुक अच्छा जा भैया उसको। निसल ग्रैन्यूल्स, क्योंकि उसमें वेरी वो गुड है ना, होता है निसल ग्रैन्यूल्स। ठीक, मैं समझ राइबोसोम। गया था कि उसको आ गया था, आनंद को आ गया था आंसर। ठीक है, निसल ग्रैन्यूल्स है, लेकिन जो तुम्हारे ये जो न्यूरोफिब्रिल्स है ना, ये दोनों जगह पाए जाएंगे, इस चीज को याद रख लेना। हाँ। आ जाओ, अरे भैया लक्ष्य इसका वो आंसर बताओ। मैंने थोड़ा उल्टा पढ़ लिया था कोई क्वेश्चन। बात नहीं। सर फोर्थ लक्ष्य। का। हाँ फोर्थ का। According to the provided text, what is a key function of the next axon? To receive impulses from other neuron,
to produce neurotransmitter, to carry impulses away from cell body, to contain Nissel's granules. सर एक्सॉन का की फंक्शन क्या होगा बताओ, की फंक्शन मतलब उसका काम क्या है? to carry impulses away from the cell body. वेरी गुड है ना, मतलब तुम्हारा इवन एक्सॉन है, या फिर जैसे मान लो कि मैं उसकी भी बात कर देता हूँ, डेंड्राइट्स का है, तो वो डेंड्राइट रीजन क्या करता है, रिसीव करता है, जो तुम्हारा जो एक्सॉन होता है वो उसको इम्पल्स को बाहर लेके जाता है, लेकिन दूसरे डेंड्राइट्स के पास भेजता है, ये चीज है। तो दोनों का एक तरीके से सेम मीनिंग हो सकता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये था तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू, इसके बारे में मैंने अच्छे से बता दिया। तुम्हारा चैप्टर आज से कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, इस पूरे चैप्टर की मतलब एक सीरीज बताने की कोशिश करूंगा कि हमने चैप्टर कैसे स्टार्ट किया था। याद करो, सबसे पहले मैंने तुमको टिश्यूज के बारे में बताया था कि टिश्यू एज अ जनरल मीनिंग क्या होता है ना, कि जब मैं बोलता हूँ टिश्यूज, तो टिश्यूज का मतलब क्या समझ में आता है। तब तुमने बोला था कि भैया टिश्यूज मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, कि जब भी ग्रुप ऑफ सेल होंगे आपस में काम कर रहे होंगे तो काम हमारा बढ़ जाएगा, और काम बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो हमारी इफिशियंसी है वो हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। तो जनरल मीनिंग के बारे में हमने ऐसा समझा था। फिर हमें पता चला था कि भैया हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्लांट बेसिस पे भी कर सकते हैं और हम लोग एक एनिमल बेसिस में भी कर सकते हैं। तो लेकिन जब हम लोग स्टार्टिंग की थी प्लांट एनिमल में, तब हमने टिश्यूज को दो कैटेगराइज में और डिवाइड किया था। जब हमने बोला था कि भैया अगर मान लो कि हमको प्लांट बेसिस में अगर कैटेगराइज करना है, तो हमें ये चीज देखना पड़ेगा कि जो उनके सेल हैं, क्या वो सेल डिवाइड हो पा रहे कि नहीं डिवाइड हो पा रहे, मतलब उनके अंदर टोटेपोटेंसी है कि नहीं है। अगर उनके अंदर वो चीज है तो हम उस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, प्लांट का जो तुम्हारा सेल था, मतलब कि एक प्लांट की जो टिश्यू थे, हमने उनको कितने वे में डिवाइड किया था बताओ? भैया दो दो में किया था, वेरी गुड। एक हमने किया था मैरिस्मेटिक और दूसरे वाले का नाम क्या? नहीं नहीं, परमानेंट मैरिस्मेटिक और दूसरा क्या था? परमानेंट था, वेरी गुड। तो परमानेंट सबसे पहले फिर हमने क्या किया था, मैरिस्मेटिक के बारे में पढ़ा था। हमने पता किया था कि यार मैरिस्मेटिक सेल वो सेल होते हैं जो तुम्हारे ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं, है ना, जिनकी वजह से पेड़ तुम्हारा एकदम मजबूत और बढ़ता चला जाता है, मतलब कि ग्रोइंग वाली कंडीशन होती है, इनमें ग्रोइंग नेचर पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने तीन लोकेशन देखी थी प्लांट में जहां तुम्हारा ग्रोइंग नेचर देखा जाता है, और वो तीन लोकेशन कौन कौन सी थी? भैया अपाइकल, लेटरल और इंटरकैलरी। वेरी गुड, अपाइकल हो गया, लेटरल हो गया और इंटर कैलरी हो गया, ये याद है, वेरी गुड। अब देखो, जब हम लोग परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे प्लांट के बेसिस में, तब हमने इसमें देखा था कि यार जो प्लांट के परमानेंट टिश्यूज तो बेसिकली मैरिस्मेटिक टिश्यूज ही बनकर आ रहा है, क्योंकि आप जो हाँ वो मैरिस्मेटिक टिश्यू जो आपकी मतलब सेल डिवाइड कर नहीं पा रहे, वही आपका परमानेंट बन पा रहे। लेकिन यार हाँ, लेकिन ये परमानेंट बनने के बाद कुछ तो कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, कुछ तो सिंपल इन नेचर है। लेकिन जो तुम्हारे सिंपल इन नेचर है उनका काम अलग होता था, कॉम्प्लेक्स वालों का अलग होता था। तो मुझे बता सकते हो सिंपल वालों का क्या काम होता था? भैया स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड वेरी करना, गुड, और वेरी गुड, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और ये स्पेस भरना, और वो सब फूड को हाँ, इस स्टोर मतलब एक करना। तरीके से वो था स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो ये सिंपल नेचर होने की वजह से था, लेकिन हमने ऐसा क्यों बोला, क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल सेल्ड पाए जा रहे हैं, मतलब सेल तो पाए जाएंगे सिंगल लेकिन टाइप एक ही जैसे सेल पाए जाएंगे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स वाला होता था वो तुम्हारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता था, वो क्या करता था? भैया वो ट्रांसपोर्ट में मदद करता था। हाँ, मतलब कि वो कंडक्शन के समय काम में आता था, और इसमें जो सेल पाए जाते थे मल्टीपल सेल पाए जाते थे। तो इस बेसिस पे जो अलग हमने अलग सिंपल को कैटेगराइज किया था, कितने बेसिस पे कैटेगराइज किया था? भैया तीन, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। वेरी गुड, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और मुझे बता सकते हो इनमें से सबसे हार्डेस्ट पार्ट किसका होता है? भैया स्क्लेरेनकाइमा का। स्क्लेरेनकाइमा का, वेरी गुड। और अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें ऐसा कौन सा है जो मतलब क्या कहते हैं प्लांट की टिश्यूज के बीच में स्पेस को फिल करता है? भैया पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा। और अगर मान लो कि अगर मैं बात कर देता हूँ कि इन तीनों सेल में तुम्हारा डेड सेल किसको बोला जाता है? भैया स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने सिंपल टिश्यूज के बारे में कवर कर लिया था। अब आ जाओ तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में कंडक्शन टिश्यूज में। तो कंडक्शन टिश्यूज भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, किसमें किसमें? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, ये चीज हो गया। अब मुझे अभिषेक तुम बताओ, जाइलम में हमने कितने टाइप के सेल पढ़े थे? आनंद तुम बताओ। चार टाइप के पढ़े थे, वेरी गुड। तो कौन कौन से थे चार टाइप के, बताओ बताओ। जाइलम फाइबर, भैया मैं बताऊं? बोलना तो उनको, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा और
भैया पेरेंट कायमा, पेरेंट कायमा। हाँ जाइलम पैरेन्काइमा, वेरी गुड। और फिर उसके बाद सीव वो अरे एक क्रैचीट्स भैया, प्लेटलेट्स और वेसल्स। Trachytes, vessels, हाँ ट्रैकीट्स हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, एक को हम लोग बोलते थे वेसल बोल देते थे। अब मुझे बताओ वेसल। दिव्यांशु, तुम मुझे बताओ पैरेन्काइमा में हमने कितने सेल पढ़े थे? भैया दिव्यांशु लेफ्ट। चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ तुम मुझे बताओ। भैया 5 टाइप के थे उस बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी। चल 5 टाइप के बता। भैया एक था सीव ट्यूब्स, ट्यूब्स था, सीव सेल्स था, प्लेट्स, कंपेनियन प्लेट्स। था, सीव प्लेट्स था, और एक भाई का नाम जो तुम्हारा सीव ट्यूब्स का ही पार्ट है, सीव प्लेट्स अलग नहीं है। सीव ट्यूब्स भैया कंपेनियन सेल और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा एक तरीके से तुम्हारा फॉइलम फाइबर और फॉइलम तुम्हारा क्या कहते हैं, फॉइलम तुम्हारा फॉइलम फाइबर और फॉइलम मतलब कि पैरेन्काइमा दोनों सेम ही है। देखो जो सीव ट्यूब्स हम लोग बनाते हैं ना, वो ट्यूब का मतलब क्या है, मतलब इसके अंदर जो चीज पा रहे हैं ना, जिसमें छह 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 दो पा रहे हैं, जिसमें मतलब क्या कहते हैं ट्रांसपिरेशन होता नहीं, तो इनको ज्यादा जरूरी नहीं है खींचने की। तो इसी वजह से इसी को हम लोग बस प्लेट बोल देते हैं, लेकिन है तो पार्ट वो तुम्हारा सीव ट्यूब का है ना। तो 5 टाइप के सेल नहीं है, बस वो है कि हाँ मतलब एक तरीके से ये है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। तो ये था तुम्हारा प्लांट टिश्यू। अभी मुझे तो प्लांट टिश्यू तुम लोग को थोड़ा बहुत रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया। पूरा ही हो गया। हो गया। चलो वेरी गुड। अभी देखो अब हम लोग आते हैं एनिमल टिश्यूज में। तो एनिमल टिश्यूज में हमने सबसे पहला टिश्यू कौन सा पढ़ा था? भैया सबसे पहले एपिथेलियल। एपिथीलियल, वेरी गुड। और एपिथीलियल हमने कितने टाइप के पढ़े? पहला वाला बताओ, भैया पहला 5 टाइप के। स्क्वैमस। दूसरा बताओ। भैया स्टेटेड सिलिएटेड। स्ट्रेटेड स्क्वैमस। इसके साथ साथ केरेटिनाइज भी लगा दिया करो, क्योंकि केरेटिनाइज एक तरीके का प्रोटीन होता है जो तुम्हारे मतलब बॉडी के अपर पार्ट में पाया जाता है ना। ये तुम्हारे जो एपिथेलियल टिश्यू जो स्ट्रेटेड केरेटिनाइज स्क्वैमस टिश्यूज है, ये तुम्हारे बेसिकली तुम्हारे अपर बॉडी के स्किन में पाया जाता है। ये हो गया। तीसरा बताओ। सिलिएटेड। सिलिएटेड हो गया। चलो चौथा बताओ। भैया ग्लैमुलर। कॉलुमिनर, कॉलुमिनर, वेरी गुड। और बताओ। और और मतलब एक चीज था भैया, ग्लैंडुलर। क्यूबॉइडल। और बताओ। अरे ग्लैंडुलर। ग्रैंडुलर है ना। और बेसिकली ग्रैंडुलर और कॉमुलर एक ही चीज है, लेकिन बात ये क्या है, ये हाँ तुम्हारा डेवलप्ड फॉर्म है उस चीज का। डेवलप्ड फॉर्म होने की वजह से ही तुम्हारा क्या बना लेता है, तुम्हारे डक्ट्स बना लेता है। और डक्ट्स के एग्जांपल में हमने लीवर वाले डक्ट्स का पढ़ा था, ये चीज है। अब बताओ हमने दूसरा वाला कौन सा पढ़ा था, दूसरा वाला एनिमल टिश्यू? मसल टिश्यू। मसल्स टिश्यू, वेरी गुड। और मसल्स टिश्यूज में हमने कितने टाइप के सेल्स पढ़े? भैया वो 3 टाइप के पढ़े थे, स्ट्रेटेड मसल, Straighted muscle, smooth muscle, cardiac स्मूथ muscle. मसल और कार्डियक मसल। वेरी गुड। चलो ठीक है। लक्ष्य, अब लक्ष्य तुम मुझे बताओ कि इन तीनों टिश्यूज में तुम्हारा इनवॉलेंटरी मूवमेंट कौन कराता है, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक में? लक्ष्य। अनंत बताओ। भैया स्मूथ और कार्डियक। वॉलेंट्री मूवमेंट तुम्हारा केवल स्टेरिएटेड कराता है, स्मूथ इनवॉलेंट्री कराता है। इस चीज को याद रख लेना। अच्छा मुझे बता सकते हो कि इसमें स्टेरिएटेड का मतलब ये आया कहाँ से, हम लोग इसको स्टेरिएटेड बोलते क्यों है? बताऊं हाँ बोल। भैया, क्योंकि उसमें डार्क और लाइट मतलब अलग अलग। वेरी गुड। मतलब कि एक ऐसा कंपोजिशन आता है जहां तुमको डार्क लाइट, इसी वजह से इनको क्या बोलते थे, इनको स्ट्रिप्ड मसल भी बोल देते हैं। लेकिन मुझे बताओ क्या कार्डियक केवल स्ट्रिप्ड मसल पाई जाती है, या फिर इनमें मतलब क्या कहते हैं स्मूथ वाला भी नेचर पाया जाता है? भैया स्मूथ का भी नेचर होता है, स्ट्रिप्ट का भी नेचर होता वेरी है। गुड। इसी वजह से इसको ये भी बोल देते हैं ना। तो इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, ये सारी चीजें समझना। अब मुझे बताओ और तीसरे टाइप का सेल किसका बड़ा था? भैया भैया नर्वस। नहीं, कनेक्टिव 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 टिश्यू, वेरी गुड। जो सबसे बड़ा पार्ट था ना हम लोग का, और जिसको सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन था। तो अब बताओ कनेक्टिव टिश्यूज में सबसे पहली वाली कनेक्टिव टिश्यूज हमने कौन सी पढ़ी थी, बताओ? ब्लड Blood. ब्लड। पहले वाली ब्लड पढ़ लिया था, पहले ही ब्लड पढ़ दिया था हमने। सबसे लास्ट में ब्लड और वो लिम्स पढ़ा था। बताओ भैया सबसे पहले हम लोगों ने एडिपोज टिश्यू पढ़ा था। कौन सा? एडिपोज। चलो नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बोल सकते हो। चलो एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू हो गया। और एरोलर। एरो नहीं, इस तरीके से याद करने को मैंने तुमको मना किया। कैसे बोलोगे कि भाई कनेक्टिव टिश्यूज जो है, सबसे पहले क्या बोलोगे कि हाँ तुम्हारा लूज कनेक्टिव टिश्यूज है।
लूज कनेक्टिव टिश्यूज में दो पार्ट, एक हो गया तुम्हारा एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज और एक पार्ट कौन सा हो गया तुम्हारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। फिर आ जाता था तुम्हारा डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। और मुझे बताओ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हमने कितने टाइप के पढ़े? इसमें वो होता है रेगुलर और एक होता है तुम्हारा इरेगुलर। लेकिन रेगुलर तुमको पढ़ना है। रेगुलर में दो टाइप्स होते हैं, एक बोलते हैं हम लोग टेंडन और एक क्या बोल देते हैं हम लोग? लिगामेंट। लिगामेंट बोल देते हैं। और लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक नेचर और रख के आता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एपोन्यूरोसिस। याद आ रहा है कुछ? हाँ भैया। ये जब तुम लोग 11th में नीट की तैयारी करोगे तो सब तुम लोग को समझ में आएगा कि अरे भैया ने ये सब बता रखा था। फिर उसके बाद फिर हमने स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ा था कि मतलब यार इनके अंदर तुम्हारे लूज कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, लेकिन इनके नेचर के अकॉर्डिंगली हम लोग उनको डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग। जिसमें से एक आता है तुम्हारा स्केलेटल टिश्यू और एक आता है तुम्हारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू कितने टाइप का होता था भैया? वो बोन और कार्टिलेज। कार्टिलेज, वेरी गुड। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भैया ब्लड और लिम्स। ब्लड और लिम्फ, ये वेरी गुड। तो हमने तीसरे टाइप का भी कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, मतलब तीसरे टाइप का भी टिश्यू पढ़ लिया एनिमल टिश्यू में। फिर मुझे तो चौथा टाइप का टिश्यू फिर कौन सा पढ़ा फिर हमने? नर्वस टिश्यूज, वेरी गुड। तो मुझे बताओ इस टिश्यू चैप्टर में किसी को कोई भी दिक्कत है? किसी को बताओ। नहीं भैया। नहीं है ना? तो अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आंसर राइटिंग भी करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है, राइटिंग करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। व्हाट इज न्यूरॉन्स, व्हाट इज न्यूरॉन मेक कंप्लीट डायग्राम ऑफ इट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। व्हाट इज द, कितने नंबर का है? 3 नंबर का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट। ये हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे 3-3 मार्क्स के दोनों हो गए। अब मुझे बताओ इन 3 मार्क्स के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं लक्ष्य तुम्हें कोई डाउट है? No, भैया नहीं, कोई डाउट नहीं। अभिषेक नहीं। पक्का? और वो मतलब क्या कहते, कुलदीप? ये कुलदीप लेफ्ट। कुलदीप लेफ्ट, चलो ठीक है। आनंद? नहीं भैया। नहीं, चलो ठीक है। तो दिव्यांशु भी चला गया क्योंकि दिव्यांशु का लैपटॉप बोल गया उस दिन की तरीके, ठीक है। भैया उसका पता नहीं क्या है, वो कह रहा था पीसी लूंगा पीसी लूंगा। चलो कोई बात नहीं। अभी ये बताओ